कैसे हो झारखंड के सरो, सब बढ़िया होगे। तो आपको पता है कि सब एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो गए, बट आपको एग्जाम्स सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और चैप्टर बाय चैप्टर में आपको सॉल्यूशन, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन या वीवीए क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको रिपीटेड हम आपको क्वेश्चंस क्लास बाय क्लास आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको कहां दे रहे हैं? झारखंड बोर्ड फर्स्ट रिजल्ट, ये आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि कोई भी जो भी क्लासेज का जो भी चैप्टर का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं या क्वेश्चंस आंसर्स उसको देता हूं, तो ये आपको इस चैनल पे आपको देता हूं, ठीक है। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखो। और जो हमारे पुराने बच्चे हो तो पता है कि आपको कैसे सारा चीज प्रोवाइड कराया जाता है। और एक बात और आपको हम बताने वाले हैं कि एग्जाम से रिलेटेड जो इस चैनल पे फिजिक्स का हम एक क्लास लिए थे, उस पे बहुत सारे बच्चे का मेरे पे कमेंट आया कि सर इंग्लिश मीडियम का क्लासेज मुझे करा दो, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साथ साथ में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों साथ साथ में क्लासेज चलेंगे आपको। और आपको एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको हर क्लास बाई क्लास, हर चैप्टर बाई चैप्टर लाइव आना है, लाइव क्लासेज चला दूं या आपको वीडियो बनाकर प्रॉपर दे दूं। आपके कमेंट के हिसाब से आपको हर चीज प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें आपको इजी होगा, क्योंकि हम जितने भी आपके लिए मटेरियल तैयार कर रहे हैं उसका कोई चार्ज और कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं। आपको हम इसलिए दे रहे हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर करो। और कैसे करोगे, जब आपको क्लास पूरी देखना पड़ेगा और जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आ रहा होगा। जो हमारे पुराने बच्चे हैं सारे जुड़े हुए हैं, उनको हर मटेरियल क्या होता है ना कि कभी कभी वीडियो बनाने में लेट भी होता है, बट व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि हर बच्चे के पास मैं जो भी मटेरियल तैयार करता हूं आपके लिए, वो क्वेश्चन उनके पास चला जाता है और वो पढ़ने में स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, ठीक है। तो हम आपको पता है कि ये फिजिक्स का क्लास आपको हम किस पे लिए थे, इस चैनल पे, जो आपको हिंदी मीडियम का मैंने किया था। तो बहुत सारे बच्चे का मेरे पे मैसेज और कॉल आना शुरू हो गया कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश हिंदी दोनों कंबाइंड आपके क्लास आज से स्टार्ट हो गए। आज मैं फिजिक्स का ले रहा हूं, आगे बायो का लूंगा, फिर मैथ का लूंगा, केमिस्ट्री का लेंगे, जो आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है और चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी हम कहां पे चलेंगे, आपको मैंने बोला क्या कि अभी हम चलेंगे आपको फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम का जो मटेरियल, जो मैंने 300-400 क्वेश्चंस आपके लिए मैं तैयार किया हूं। बट आपको जो क्लास में क्वेश्चंस कराता हूं 15-20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराता हूं, क्योंकि आपका मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। और दूसरी बात कि आप कहते हो कि सर वो क्वेश्चंस कहां से डाउनलोड करा जाएगा और कहां से 300 क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, तो वो भी चीज आपको पूरा क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोडेड करना है और कैसे कैसे उसको प्रिंट निकलवाना है, या फोन से भी पढ़ सकते हो। तो ठीक है, तो हम आपको लेकर चलेंगे कहां पे, आपको हम क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे बाबू। मैंने आपको क्या समझाया कि आज जो हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो इंग्लिश और हिंदी। तो एक चैप्टर है आपका विद्युत धारा, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिक, जो आपका जो चैप्टर है आज हम उसको पढ़ाने वाले हैं। तो आज इस पे हम बात करेंगे, किस पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है जो हम देते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए बनाया जाता है, ये मत समझना कि ये विद्युत धारा का चैप्टर मैं कहीं से उठा के, आपको इस पे बहुत सारा रिसर्च करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैं क्लास लिया हूं उसका क्वेश्चंस निकाल के ये प्रोवाइड कराया जाता है। पता है क्यों? कि इस क्वेश्चंस में अगर मैं आपको 300 क्वेश्चंस करा रहा हूं तो वो 300 क्वेश्चंस में आपको 100 क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस में लड़ना ही लड़ना है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मटेरियल तैयार करता हूं कि 300 क्वेश्चंस आप प्रॉपर करो। क्योंकि अब क्या होता है ना बाबू, कि अब जब लास्ट एग्जाम का एंड पोजीशन पे आप आते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि सर अब हम क्या पढ़े, ठीक है। आप पहले से सारी चीज पढ़े हुए रहते हो, बट आगे आपको समझ में नहीं आता कि सर जो मेरा अभी चैप्टर बचे हुए हैं वो मैं पढ़ना शुरू करूं या मैं छोड़ दूं। तो आपका गलती कहां होता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज आपको समझाने वाले हैं। वो क्या समझाने वाले हैं वो भी आपको हम इसमें आज हम आपको बताएंगे। क्या आप गलती आपकी कहां होती है ना, कि आप जो है ना, कि आप जब स्टार्ट करते हो आज से स्टार्ट कर दिया आप, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आज से स्टार्ट कर दिए, तो आपका जो आज से क्लास स्टार्ट कर दिए, तो क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चंस पहले पढ़े हो वो क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो और आगे के जो आपके बचे हुए रहते हो वो पढ़ना शुरू कर देते हो। बट क्या गलती होता है कि जो आप पीछे वाले क्वेश्चंस छोड़ दिए और आगे जो पढ़ना शुरू कर दिया, तो पीछे वाले जो क्वेश्चंस छोड़े हो वो आप भूलना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप उसको देख ही नहीं रहे हो। अब आगे के क्वेश्चंस आप देखना शुरू कर दिए। तो सबसे एक बहुत अच्छा ट्रिक जो है वो हम अपनी एक्सपीरियंस से बताना चाहते हैं कि वो ट्रिक क्या होता है बाबू, कि आप जो क्वेश्चंस पहले पढ़े हो ना उसको रिवाइज करो और जो अभी बचे हुए हैं उसको आप छोड़ दो। और उसको छोड़ने का कारण मैं बता रहा हूं कि जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं ना, ये आपको प्रॉपर करना होगा।
और जो आप पहले एनसीईआरटी बुक से अपना क्लासेस का जो बुक है वो आप पढ़ाई की हो, वो चीज तो आपको कंटिन्यू रिवाइज करना ही है, बट ये चीज भी आपको साथ साथ करके आना है और करना है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं करने के लिए कि आगे के जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं उस पर आप टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि आपको पता है कि 2 सालों में आपने वो चीज कंप्लीट नहीं किया तो 2-4 दिनों में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये मुझे भी पता है। तो आप कंप्लीट क्या करोगे, जो आपके लिए मटेरियल तैयार किया हुआ है, जो हमने बनाया है, वो आप कंप्लीट तैयार कर लोगे 3 से 4 दिन में। आपको पता है कि 16 तारीख आपके एग्जाम है फिजिक्स का, तो अब आपके पास वक्त ही नहीं है जो आप पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना शुरू करो, और जो आपके छूटे हुए हैं, जो पहले आपने पढ़ा उसे छोड़ के और नया शुरू करके आप पढ़ लोगे। तो ये क्या होता है ना कि सबसे बड़ा आपकी गलती होती है। तो उस गलती को खत्म करने के लिए आपके पास ये मटेरियल तैयार किया हुआ है और ये क्वेश्चंस आपको हम कराना शुरू करेंगे। आपको मैंने बोल दिया कि हिंदी इंग्लिश आपको समझ में थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत आ रहा था, कि हिंदी के भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास थे और इंग्लिश के भी बच्चे हमारे पास बहुत ज्यादा थे, तो हमने हिंदी का करा दिया और इंग्लिश का नहीं कराया। तो बहुत सारे लोगों का यही आ रहा था कि सर मुझे इंग्लिश मीडियम का है तो मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा। बात सही है, तो इसलिए मैंने एक चीज डिसाइड किया है आपके लिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का इक्वल ही क्लास चलेंगे, और हिंदी के जो बच्चे हैं वो हिंदी समझ लेंगे और इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझ लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। अभी बोलते हैं किनके द्वारा ओम के नियम का पालन किया जाता है। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ये बात समझ में, ये इंग्लिश के हो गए। ऐसे क्वेश्चंस जो आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो ये नहीं क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनर जो होता है वो आपके क्वेश्चंस अलग इंग्लिश मीडियम का तैयार नहीं करता बाबू। क्या होता है कि आपके इंग्लिश का क्वेश्चंस पहले इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जो हिंदी के बच्चे होते हैं वो आंसर्स हिंदी में लिखते हैं और जो इंग्लिश के बच्चे हो गए वो इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये चीज क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए मैं बनाया कि आपको समझने में अब कोई दिक्कत ना हो इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का। तो इसके क्या आंसर्स होंगे, सिर्फ आंसर्स बाय आंसर्स हमको आपको याद कराते चलेंगे कि आपको ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर। दूसरी बात कि आपको जैसे मैं क्लास स्टार्ट किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कराना शुरू कर दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपना नोट डाउन भी करना शुरू करता है। ये एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपको है ना कि आपको आगे अब याद करने की जरूरी नहीं है कि एक बार फिर से कॉपी कलम निकालूं और याद करना शुरू करूं, क्योंकि क्या होता है कि जब साथ में आप नोटबुक अगर तैयार करते चले जाते हो ना तो लिखते लिखते ही आधा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसलिए आपके स्कूल्स में जब पढ़ते थे तो आपको बताया जाता था कि नोट्स बुक तैयार करो, इसलिए किया जाता था नोट्स बुक तैयार कि आपको आगे क्वेश्चन से याद करने की जरूरी नहीं है। जब आप नोट्स बनाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस पे चलेंगे कि किनके द्वारा ओम के नियम का पालन किया जाता है। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, इसके 4 ऑप्शंस आपके दिए जाएंगे बाबू। इस 4 ऑप्शंस में आपके जो सही आंसर्स है वो आपको बताना होगा। तो इसके सही आंसर्स कौन सा हो गया बाबू, चालक हो गया इसका सही आंसर। कंडक्टर, कंडक्टर जो हो गया ये इसका सही हो गया। दिस इज द राइट आंसर, आप नोट कर लो और आगे की क्वेश्चंस पे हम आपको लेकर चलेंगे जब आप नोट कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इसका सही आंसर ये हो गया। पूछ रहा था कि ओम्स जो होता है, ओम्स पढ़े हो चैप्टर्स में, विद्युत धारा में मैंने भी पढ़ाया लोगों को, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ओम्स के बारे में पूछ रहा है, फॉलो क्या करता है, तो उसके आंसर्स क्या हो गए। कंडक्टर जो हो गया उसका सही आंसर है, दिस इज द राइट आंसर, आप नोट करो और आगे के क्वेश्चंस पे हम आपको लेके चलेंगे। कितना नंबर पे बाबू, 2 नंबर पे। अपवाह वेग का भीडु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ किस संबंध के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चंस। उसके बाद बोल रहा है वोल्टेज बीडी वर्स विद द इनसाइड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेटेड। तो इसके 4 ऑप्शंस ऐसे ही आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेंगे बाबू। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर्स होंगे वो आपको बताना पड़ेगा। क्या सही आंसर है बाबू, ये हो गया, डी हो गया, बीडी इज द डिफरेंट। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो गया। और हिंदी मीडियम को मैं समझा देता हूं, VDE की अनुक्रम पाती जो होता है वो इसके सही आंसर हो गए। तो ये VD और E के जो वैल्यूएशन जो इसमें दे रखा था उसको सही आंसर में पुट करना था। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर क्या हो गए बाबू, ये हो गया, ये आपका सही आंसर है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी समझ लो बाबू कि ये आपका सही आंसर ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं वैसे ही आपको नोट डाउन करते चलना पड़ेगा और आपको याद करते नोट डाउन में ही आपको याद होते जाएगा। और मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है बाबू कि जब हम भी पढ़ते थे ना और हम आज भी पढ़ रहे हैं तो नोट डाउन हम करते जरूर है, क्योंकि हमें जो पता नहीं होता है ना तो नोट डाउन करने में हमें वो चीज आधा याद हो जाता है। बस आपके बस एक बार रिवाइज करने की जरूरी है। बस नोटबुक अगर बना लोगे ना इस क्वेश्चन का तो 110% मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेगा, आपको याद हो जाएगा सिर्फ नोट तैयार करने में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और हम आगे के क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे। कितना नंबर पे, 3 नंबर क्वेश्चंस पे। क्रिया के संधि
नियम किसके संरक्षित के अपराधित होता है, तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपको बताना है जंक्शन रूल्स बेस्ड ऑफ कन्वर्टर, इसके 4 ऑप्शन आपको ऐसे ही प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको सही आंसर्स बाबू इसमें बताना है। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए वो आप अगर पहले से अगर आपको अगर पता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, अगर नहीं भी पता है तो आपको मैं बताता हूं कि इसके सही आंसर कौन हो गया। ये चार्ज हो गया बाबू सही आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ये इंग्लिश मीडियम को आपको समझना है। और हिंदी में जो होता है चार्ज का जो हिंदू होता है, हिंदी वो आवेश होता है बाबू। तो ठीक है, जो आवेश हो गया हिंदी मीडियम के लिए हो गया, ये आवेश सही आंसर हो गया। और इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया चार्ज। ठीक है, तो ये सही आंसर आपको समझना है। हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड करके मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश को भी आंसर्स आपको और क्वेश्चंस पढ़ के सुना दे रहा हूं, और हिंदी का भी क्वेश्चंस आंसर आपको पढ़ा के सुना दे रहा हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे। क्या नंबर पे? 4 नंबर पे। कराची का लूप पास नियम किसके संबंधित के अपराधी आधारित होता है? आधारित, इसके 4 ऑप्शंस बाबू दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब लूप रूल्स इज बेस्ड कन्वर्ट्स ऑफ मास चार्ज, ये इलेक्ट्रिक, और नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है क्या? इसके नन ऑफ दीज का वैल्यू होता है। इसके क्या क्या ऑप्शन है बाबू? मास, चार्ज और एनर्जी। तो इसके 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो, और चौथा जो नंबर जो आंसर जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इसके जो सही आंसर वो बताना है। अब हम आपको हिंदी के लिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान, आवेश और ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन से हिंदी मीडियम के लिए है, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने बता दिया। जो इसके सही आंसर से बाबू वो आपको अगर पता है तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। इसके सही आंसर्स जो हो गए, एनर्जी इसका सही आंसर से बाबू इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम का है। और हिंदी मीडियम के क्या होगा? वो ऊर्जा हो गया। दिस इज द राइट आंसर। क्या हो गया? ऊर्जा। ये सही आंसर है, और आपको नोट करना है, और आगे के क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे। अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा होगा इस क्वेश्चन समझने में, तो आपको पता है मैंने बार बार एक ही चीज बोला है अपनी वीडियो में कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आ रहा होगा, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा ऐड हो, और 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कॉल करके डायरेक्टली आप मेरे से पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हम कहां पे चलेंगे? 5 नंबर आपको क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे बाबू। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को समझाते चलता है। 5 नंबर क्वेश्चंस। हाँ, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे करता है बाबू? इसकी 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, लंबाई, तापमान, और इनमें से कोई नहीं, या अनुपस्थ काट। इसके 4 ऑप्शंस ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया। क्या हो गया? अब फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट किया, आपको कंफ्यूजन ना हो किसी चीज में। किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पे करती है? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, लंबाई है, तापमान है, अनुप्रस्थ काट है, और इनमें से कोई नहीं। ये हिंदी मीडियम के हो गया। अब इंग्लिश मीडियम का मैं आपको बताता हूं, बट इसका आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बट आपको क्या है ना कि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो। रिलेटिव ऑफ मटेरियल्स ऑफ कंडक्ट डिपेंड्स, इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए रहेंगे बाबू, और 4 ऑप्शंस में आपके जो सही आंसर्स होंगे वो आपको बताना होगा, अगर आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको सही आंसर्स बता देता हूं कि इसके कौन से सही आंसर्स है। तो इसके क्या हो गया बाबू? इनमें से कोई नहीं, दिस इज द राइट आंसर। अब इसके सही आंसर्स क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये सही आंसर है हिंदी मीडियम के लिए बाबू। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन जो दे रखा था, लंबाई, तापमान, अनुप्रस्थ काट, और इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों में कोई भी इसमें पाया नहीं जाता है। तो इसके सही आंसर्स कौन हो गए? इनमें से कोई नहीं। ये हिंदी मीडियम के क्लियर कर दिया। अब इंग्लिश मीडियम पे मैं आपको लेके आता हूं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का भी इसमें क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, नन ऑफ दीज। तो क्या हो गया बाबू? ये सही आंसर्स क्या हो गया? नन ऑफ दीज। इसके सही आंसर्स क्या हो गए? नन ऑफ दीज। ये इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आपको हर चीज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम का अलग मैं बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम का अलग बता रहा हूं, और आपको कोई चीज इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग मैं सारी कैरेक्टेरिया के साथ आपको समझाते जा रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेकर चलेंगे। बट एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं वो भी चीज आपको इसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक आ रहा होगा, जो आपके लिए टॉप 10 कॉलेज आपके लिए प्रोवाइड, क्योंकि हम सबसे पहले एग्जाम तो पास हो जाते हैं, नंबर भी बढ़िया लेके आ जाते हैं, बट हम कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं बढ़िया, और गलत जगह जाके एडमिशन करा लेते हैं और पैसे भी
ज्यादा लग जाता है। बट मैंने एक टारगेट फिक्स किया है कि झारखंड बोर्ड के लिए 1500 बच्चे हमारे पास, अगर हमारे लिंक से, हमारे रेफरेंस से अगर उस पे इंटरेस्ट का फॉर्म डाल सकते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा और मैं कराऊंगा और उसका गारंटी मैं लेता हूं। तो कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है वो भी चीज आपको हम यहां पे बता देते हैं, ठीक है। आपके लिए जो टॉप 10 कॉलेज जो इंडिया का है वो प्रोवाइड, ऐसे नहीं कि आपके झारखंड में ही रांची ऊंची में जो कॉलेज है वो आपको दे रहे हैं, टॉप 10 इंडिया का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां इसलिए कि क्योंकि आप जितने पैसे ना बहुत मेहनत से आपके पापा पैसे कमाते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो आपको बढ़िया जगह अगर एडमिशन होगा तो आपके उसके कैंपस भी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया पैकेज भी मिलेगा। तो वो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो आपको यहां पे ऐसे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऐसा प्रोसेस आएगा और उसमें क्या फिल कर रहा है वो भी चीज हम आपको बता देते हैं। आपके नाम पहले डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर जो डालोगे उस पर एक ओटीपी आएगा तो इसमें डालना है। उसके बाद सेलेक्ट स्टेट, आप झारखंड से हो तो झारखंड डालो और आप मेल हो या फीमेल हो तो इसमें ये प्रोवाइड करो और उसके बाद ये है वो कैप्चा भर के सबमिटेड कर दो। तो इसके कोई चार्ज और पैसा मैं आपसे नहीं ले रहा हूं इस कॉलेज में आपको जाने के लिए, और हो सके तो मैं अपने पास से दे ही रहा हूं। 100% स्कॉलरशिप के मतलब आप समझते ही होंगे क्योंकि आप 12th के बच्चे हो तो इतना तो समझदार आप हो ही कि आपको आपके लिए क्या बढ़िया है और क्या खराब है। बस मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं जो आपसे बिना चार्ज लिए हुए ही, ठीक है। तो यह चीज आपको प्रॉपर करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आपको पता है कि 12th के बाद सबसे बड़ा अगर कोई सिलेक्शन होता है और सबसे बड़ा अगर पहला जो स्टेप होता है वो आपके कॉलेज के रिलेटेड होता है। तो आपको कॉलेज बढ़िया में एडमिशन लेना है तो आप यहां से मेरे रेफरेंस से आपको फ्री में एडमिशन होगा और आप बढ़िया से आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपके पैकेज भी बहुत बढ़िया जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेकर चल लेते हैं। कितना नंबर? 6 नंबर पे बाबू। यदि विद्युत वाहक बल की ई और अंतरात्रिक प्रतिरोधा आर और एन के सेल से समानांतर के जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहन बल और अंतरात्रिक प्रतिरोध होता है, क्या होता है बाबू? इसके 4 ऑप्शन दे दिया है, ई आर बाई एन, ई एन आर और ई एन इक्वल टू आर बाई एन और ई एन इक्वल टू एन। तो इसमें 4 ऑप्शंस में आपको जो सही आंसर्स होंगे वो आपको बताना पड़ेगा। बट इंग्लिश मीडियम को भी मैं आपको समझा देता हूं। कितना नंबर क्वेश्चंस बाबू हम आपको करा रहे हैं? ये 6 नंबर क्वेश्चंस। बट हिंदी के जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपको पढ़ा, वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर के एन सेल समानांतर से जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक का बल और अंतरात्रिक प्रतिरोध होता है, क्या होता है बाबू? तो इसके जो सही आंसर्स है वो अगर आपको पहले से आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं आता है तो मैं आपको सही आंसर्स इसके बता देते हैं। ई आर बाई एन, इसके सही आंसर्स कौन से हो गए बाबू? ए हो गया, ई एन ई आर बाई एन, ये इसके सही आंसर्स हो गए। तो इंग्लिश मीडियम पे अब हम बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम जो हो गया बाबू, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शनल यही दे रखा है क्योंकि हिंदी, अरे एक बात मैं आपको कंफर्म करता हूं कि हर चीज आपको हिंदी में नहीं मिलता बाबू, और इंग्लिश में जो होता है ना वो चीज अपने से खुद समझना भी पड़ता है। क्या समझना पड़ता है? अब ई का वैल्यू पूछ रहा है तो ई आपको हिंदी में लिख के देगा, नहीं ना देगा। ई तो आपको पता है कि एबीसीडी का लेटर है, तो ई अगर आपको बता रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का दोनों को मैं बताना चाहता हूं कि ई आर बाई एन इसके सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर। कौन सा हो गया बाबू? ये हो गया। इसको आपको सही तरीके से फिल कर देना है। दूसरी बात क्या होता है ना कि आप जब एग्जाम्स देते रहते हो तो क्वेश्चंस में आप टिक मार देते हो सही, और जब आप ना ओएमआर सीट पे आप जब फिल करते हो तो गलत फिल कर देते हो। ये भी चीज से आपको बचना कब है, एक वीडियो प्रॉपर ओएमआर सीट भरने का मैंने इस चैनल पे बना दिया है, आप अगर नहीं देखे हो तो देख लो। और अगर आपको एक और ओएमआर सीट पे अगर बनाना है तो मैं एक और आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि आप कहीं भी गलत मत करो। हमारे टाइम में हमें कोई बताने वाला नहीं था कि तुम कहां गलत कर रहे हो और कहां सही कर रहे हो। जो मुझे आता था वही मैं करता था। बट आपके टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है कि आपको हर चीज एग्जाम घुसने से पहले आपको पता होता है कि हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। तो आपको उस पर काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि यह चीज गलत है तो वो चीज मुझे नहीं करना है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता चल गया कि क्वेश्चंस में आंसर हमने सही मार दिया, वो एमआर सीट पे हमने गलत भर दिया। तो गलत नहीं कब करना है, क्योंकि आपको पहले मैंने बता दिया कि ऐसी गलतियां होते हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्या करेंगे, जब आंसर्स पे आपको ई आर इक्वल टू एन है तो ये आपके सही आंसर्स हो गए तो आपको टिक नहीं लगाना है। क्या करना है, आपको समझने के लिए बस एक छोटा सा यहां पे बूंद देना है। आ रही है बात समझ में? अब जब ओएमआर सीट पे भरो तो आपको समझ होनी चाहिए कि जो मैंने ये टिक दिया है, एक मार्क किया है, वो मार्क सही आंसर्स है तो हम वहां पे फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही रूल्स है, जो रूल्स को भी आपको फॉलो करना है। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे बाबू। कितना नंबर पे? 7 नंबर क्वेश्चंस पे।
मिश्र धातु का मैग्नीशियम की प्रतिरोधकता होता है, क्या होता है? इसके चार ऑप्शन दे दिया। तापमान से निर्भर, या तापमान से वृद्धि, तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान की वृद्धि के साथ तेजी से घटता है। इसके चार ऑप्शन हो गए। अब हम इंग्लिश मीडियम वाले पे आते हैं। ये हिंदी मीडियम को आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज। अगर नहीं भी अगर समझ में आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके बनना, इससे बेस्ट हम आपके लिए करेंगे कि आपको हर चीज समझ में आए, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम को हम आपको बताते हैं। अलाउड बाय मेंशन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या होता है बाबू? इसके चार ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, आपके क्वेश्चंस ऐसे लिखा रहेगा और आपके ऑप्शंस ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जो सही समझ में आता है वो आप सही कर देते हो और गलत, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शनल आपके लिए प्रोवाइड करता है, दोनों तीनों कंबाइंड, जो लगता है कि ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। तो उस चीज को सही प्रोसेस में करने के लिए जो आपको हम दे रहे हैं वो आपको सही तरीके से करना है, और वो आपका नौबत ही नहीं आए कि आप वैसी सिचुएशन में आओ, क्योंकि पहले ही आपको पता हो गया कि ये आंसर इसका ये है, तो हमने ये ही भरना है। आ रही है बात समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 7 कराया, 7 का आंसर्स आपको मैंने बता दिया कि इसके आंसर्स क्या हो गए बाबू, ये हो गए, ठीक है। तापमान से निर्भर नहीं करता है, ये इसके सही आंसर्स हो गए। दिस इज द राइट आंसर्स, ए हो गया। अब क्या कभी कभी कंफ्यूज क्या हो जाएगा ना कि मैंने क्वेश्चंस यहां पे सेट किया आपके लिए ऑप्शनल ए में, तापमान से निर्भर नहीं करता है। आपके एग्जाम हॉल में पूछ दिया तापमान से निर्भर नहीं करता, ये आपको 4 नंबर ऑप्शन पे दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने तो बताया था कि ए होता है बट 4। इसलिए मैं बार बार आपको ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं कि आप कोई गलती नहीं करो, और गलती तब कब नहीं करोगे जब मेरी बात सुनोगे, और जो मैं दे रहा हूं आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर तभी। तो इसका ये कहीं भी ऑप्शन दे दे बाबू, ठीक है, बट ये गलती आप मत करना, क्योंकि आपको आंसर पहले से याद है। अगर बी पे दे दे या सी पे दे दे या डी पे दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको आंसर से ये पता चल गया ना, तापमान से निर्भर नहीं करता है, तो तापमान से निर्भर ए हो गया। ये इसमें मैंने जो सेट किया क्वेश्चन से ए पूछे गए, बट आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो इसके क्वेश्चंस 4 नंबर ऑप्शनल में डाल देगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि तापमान से निर्भरित होता है जो बाबू इसके ए ऑप्शंस में मैंने बताया था, लेकिन वहां पे पूछ दिया 4 नंबर पे, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है, आपको ऑप्शन 4 मारना है, ठीक है। अब इसके सही आंसर ये हो गए बाबू। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कितना नंबर पे? 8 नंबर क्वेश्चन में समानांतर संयोजकता की प्रतिरोध कुल प्रतिरोध होता है, क्या होता है बाबू? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, बढ़ता है, घटता है, या वहीं रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी कराया था, एक क्वेश्चंस इसमें जो मुझे याद है कि इसके जो सही आंसर्स जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया था। क्या होता है कि इसके जो बाबू क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है ना, कुल प्रतिरोध से घटता है। क्या होता है? घटता है। इसके ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ देगा बढ़ता है, घटता है या वहीं रहता है, तो इसके जो होते हैं ऑप्शनल जो सही आंसर जो हो गया वो घटता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध कुल का प्रतिरोध जब दोनों मिल जाता है तो उसमें कमियां आ जाती है। आ रही है बात समझ में? तो कमना शुरू कर देता है। बट अगर दोनों प्रतिरोध कुल बढ़ता है तब इक्वलेशन हो जाता है, क्योंकि वहीं के वहीं ड्रॉप हो जाते। तो इसके सही आंसर्स कौन से हो गए बाबू? ये आपके दूसरा आंसर सही हो गया बाबू, ए। और इसमें जो हो गया इंग्लिश मीडियम के, ओ बाबू ये हो गया, ठीक है। तो आप सारी चीज आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है कि सारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के इक्वलेशन के हिसाब से हम आपको क्वेश्चंस आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कहां पे आएंगे बाबू? हम आएंगे पता है कितना? 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर हम क्वेश्चंस पे आ गए। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो क्वेश्चंस अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यदि बैटरी और गैसोलिटी का अपवास में बदल दिया जाता है तो उसके विक्षेपण क्या होता है? क्या बोल दिया आप खुद समझो। ये बैटरी जो बोल दिया, एक बैटरी जो मेंशन कर दिया, उसमें क्या हो गया ना कि आपको इक्विलिब्रेशन को चेंज कर दिया, ठीक है। और अभी क्या कहता है कि गैसोलिटी मीटर जो होता है वो इक्वेलेशन के हिसाब से अगर आगे कर देता तो आपको हर चीज इसमें समझ में आता कि बैटरी का वैल्यूएशन जो होता है वो कम हो जाएगा। बट इसमें आगे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया। क्वेश्चंस वही है बाबू, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करने के लिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है उसी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए वो आप मुझे बताना, अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता ही देता हूं। परिवर्तन नहीं होता है। मैंने एक आपको नोट डाउन एक अपने हिसाब से माइंड से किया कि ये जो बैटरी जो होता है बाबू, अगर ये अगर नोटोमीटर से अगर अगेंस्ट अगर पूछ देता
तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाते, वो चेंज हो जाते, आंसर जो था वो चेंज हो जाता। बट आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस को घुमा दिया, आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए उस क्वेश्चंस को घुमा दिया। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए बाबू, वो आपको कौन सा हो गया बाबू, आप खुद बताओ, क्योंकि अभी मैंने बताया है बट फिर से मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या हो गया, परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। परिवर्तन नहीं होने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसके सही आंसर से बाबू कौन हो गए, ये हो गए। और इंग्लिश मीडियम को मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो आंसर हो गए नॉट चेंज। नॉट चेंज का मतलब वही हिंदी में बोला जाता है कि परिवर्तन नहीं होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में आ गया होगा और हिंदी मीडियम वाले को भी आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम का हो गया कि नॉट चेंज मतलब नहीं चेंज होता है, और हिंदी मीडियम का हो गया परिवर्तन नहीं होता है मतलब नहीं चेंज हुआ, वो भी वही मतलब हुआ, ठीक है। तो हम कितना नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखो आपको एक क्वेश्चन में बताता हूं, एक क्वेश्चन से आपको हर क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट एकदम श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मेट यही होंगे बाबू। दूसरी बात कि क्वेश्चंस यही होंगे, बट इसमें क्या कह दिया कि आर का वैल्यू जो पूछ दिया तो उसमें क्या करेगा कि भी का वैल्यू पूछ देगा। तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि सर तो बताए थे आर का वैल्यू इतना होता है, उसके बाद ऐसे चेंजिंग होती है, बट यहां क्वेश्चन में वोल्टेज का वैल्यू पूछ दिया कि वोल्टेज में तो ऐसे टर्न ले लिया। तो आपको उससे डरना नहीं है, पावर कोई भी हो, चेंजेज कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, बट आपको बनाना वैसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल ई और अंतरातिक प्रतिरोध आर वाले एक सेल को एक बाहरी प्रतिरोध आर से जोड़ देता है, ठीक है। समझना मेरी क्वेश्चन, मैं जो पढ़ के सुना रहा हूं पहले क्वेश्चन को आप समझना। ई और अंतरातिक प्रतिरोध आर वाले एक सेल्स को एक बाहरी प्रतिरोध आर से जोड़ देता है, समझ रहे हो बात को। ई और आर जो था सेल्स जो थे, जो सेल्स इसमें दिया है, सेल्स का मान बताया है ई और आर, उसको क्या कर दिया, को एक बाहरी प्रतिरोध आर ले आया, कोई एक बाहरी फोर्स लेके आ गया। मतलब धक्का लगाने की, अगर फोर्स समझते हो, फोर्स आप पढ़े भी होंगे, फोर्स का मतलब होता है कि मैं यहां खड़े, आप धक्का लगा दे, मैं पीछे आ गया, तो कितना फोर्स यूज हुआ मुझे पीछे करने में, वो आपको पूछ रहा है। बट आपको इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि एक बाहरी प्रतिरोध आर से जोड़ देता है, जो दो के इक्विलेशन ई और आर का वैल्यू मान के चलो, एज फॉर एग्जांपल में मैं समझा देता हूं कि 10 वैल्यू दिया है। अब 10 वैल्यू को लड़ना है किससे, एक बाहरी बल आ गया, बाहरी बल से वो लड़ा रहा है कितना, जो दो बल, जो दो ई और आर थे, जब हम ई हो गए और आर ई हो गया, ठीक है। तो ई और आर का जो हमारी वैल्यू थी, जितना हमें दिया गया था वैल्यू, उससे लड़ाने के लिए बाहरी बल एक ई, बाहरी बल जो है वो आर का जोड़ दिया है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, मेरा जो बल पहले से बता दिया गया था, मेरा ई और आर का वैल्यू जो पहले से बता दिया था, जो हमारा ई हो गया और आर ये हो गया, तो हम दोनों का वैल्यू पहले से बताया हुआ है। बट इसे जोड़ने के लिए क्या कह दिया, एक बाहरी प्रतिरोध आर का वैल्यूएशन दे दिया, हम दोनों को इक्वल खड़ा कर दिया, और उसके बाद एक बाहरी बल मेरे पास लेके आके धक्का लगा दिया। क्या कर दिया, धक्का लगा दिया। तो हमें जो चेंजेज आए हैं, जैसे मैं यहां पे खड़ा था, जो हमारी वैल्यू थी, हमारा 10 था, ठीक है, हमें धक्का लगाया, मुझे पीछे चला गया, मैं आगे आ गया, ठीक है। सपोज अगर आगे से आपको धक्का लगाया तो आप पीछे ही जाओगे, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई बाबू। क्या चेंज हो गई, क्योंकि मैंने यू पीछे आया, तो हम जो 10 पे खड़े थे तो हम कुछ घटे होंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 110% कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझाने के बाद मुझे इतना चीज आप पे गारंटी है, क्योंकि आप भी बहुत मेहनत करते हो। मैं जानता हूं जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस को पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देते हैं अगर मैं क्वेश्चंस भी कराता हूं तो इसके एक ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बाबू, ऐसे एक एंगल से आपको ड्रॉ करके बता देना है कि किसकी कितनी वैल्यू इसमें आएंगे। आ रही है बात समझ में। बट कैसे, आपको एक बल बताया कि बाहरी जो बल है वो जोड़ता है, तो जोड़ने का मतलब एट द सेंस कि ऐसे आया और ऐसे आया, एक मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके जो सही तरीका है, आपको क्वेश्चंस मैंने समझाया अपने तरीके से, जो आपको 110% समझ में आया होगा। अब मैं बता देता हूं कि एक ड्रॉ किया बाबू, ठीक है, क्या किया, एक ड्रॉ किया। उसके बाद पहले क्वेश्चंस को आप समझना, ई और आर जो हो गया, अब क्या हो गया, ई और आर। सपोज एज फॉर एग्जांपल में आपको समझा देते हैं कि यहां पे आर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया बाबू, ए 0 हो गया, शून्य से जो चलता है। आ रही है बात समझ में। अब क्या कह रहा है कि बाहरी बल, सॉरी, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, एक बाहरी प्रतिरोध आर से जोड़ देता है।
आ रही है बात समझ में? एक बाहरी प्रतिरोध, एक ऐसे एंगल, एक बाहरी प्रतिरोध इसमें मैंने लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद ई से जोड़ देता है बाबू, ठीक है। ई से जोड़ देता तो कौन सा मेंशन हो गया? ई ए हो गया, भी हो गया, जो वोल्टेज हो गए। तो इसके जो सही आंसर्स जो हो गए बाबू वो कौन सा हो गया? देखो तीनों का मैंने आपको क्लियरेशन इसके ऑप्शंस में मैंने, और इसको ड्रा करके भी मैंने आपको समझा दिया कि इसके सही आंसर्स कौन सा है। हिंदी मीडियम, इसमें भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अगर भी का वैल्यू हिंदी में नहीं समझ में आएंगे बाबू, इंग्लिश में क्या क्या बताऊं, आप खुद ही सोचो। तो हमारी जो आंसर्स जो इसमें हो गया सही बाबू वो कौन हो गया? बी हो गया। दिस इज द राइट आंसर्स हो गया बाबू। और मैं एकदम 110% बोल रहा हूं कि इतना समझाने के बाद आप ऐसी गलती मत करोगे, और नहीं भी करोगे, इतना मेरा उम्मीद है, क्योंकि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब हम कितने नंबर पे आएंगे बाबू? 11 नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे हम आएंगे? 11 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट लग रहा होगा तो मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप में। मैंने पहले भी बोला कि एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्यादा बच्चे ऐड हो, और वहां अगर कोई भी डाउट लगे तो डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश हिंदी दोनों का समझ में आना चाहिए, जो मैं आपको क्वेश्चन अलग क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ए बी की मीटर विवानी का तारा है जिसका प्रतिरोध आर के मान से रेटी के साथ संतुलन बिंदु, समझना बात को, जो क्वेश्चन पहले मैंने एक बिंदु ड्रा किया था ना कि जहां मैं खड़ा हूं, तो ये हमारा जो हो गया वैल्यू वो 0 है, क्योंकि अगर जब हम यहां से चलेंगे तभी हमारी कोई वैल्यू बढ़ेगी। हम जहां भी स्थिर है तो हमारी वैल्यू कितने हैं? 0 है बाबू। वही क्वेश्चंस फिर से वैसा ही थोड़ा सा माइंड चेंज करके घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चंस को भी मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूं। आ रही है बात समझ में? तो ये क्वेश्चंस जो कह रहा है ए बी, और ए बी का जो ये दे रखा है, और उसके बाद बोल रहा है कि जिसका प्रतिरोध आर के मान के साथ संतुलन बिंदु से जे की शिफ्ट होता है। शिफ्ट होता है, क्या होता है बाबू? जे किस की ओर शिफ्ट होता है, समझ लो बात। जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए थे उसमें एक जी को बाहर से लाके बोल रहा है कि किसमें शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको बताता हूं कि इसके सही आंसर्स कौन से हैं बाबू, ठीक है। तो इसके सही आंसर्स जो हो गए बाबू बी की ओर। अब देखो ये ड्रा कर दे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ये तो ड्रोलेशन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें मैं हिंदी में क्या बताऊं, इंग्लिश में ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन ई का वैल्यू देखो क्या बोल दिया, यहां पे देखना, ये बोल रहा है ए बी, तो ए बी एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ए बी एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद बोल रहा है कि जी एक बाहर से आन के इंक्लूड किया, तो जी क्या किया, यहां पे इंक्लूड किया, ठीक है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बी का क्या होगा, इसके जो जी है वो किधर शिफ्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो इसके जो सही आंसर्स बाबू हो गए ये बी की तरफ। ये आपको भी सारी चीज समझ में आ गया होगा कि ए की जो शिफ्टेशन इसकी है वो बी की तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। और इसमें मेन हेडलाइन लाइन अंडरलाइन करके रखा है कि आपको देखो जे किसकी ओर शिफ्ट होगा। ये पूछ दिया बाबू कि जे किसकी ओर शिफ्ट होगा। जो ये जे था तो ये हमको जितना लगता है कि इसके सही आंसर से बी की ओर होगा, तो अगर मुझे लग रहा है कि बी की ओर होगा तो आपको भी लग रहा होगा इसके सही आंसर्स क्या हो गए बाबू, ये हो गया पहला, ठीक है। अब हम कितना नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे बाबू, 12 नंबर क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी ग्रुप्स, आ रही बात समझ में? उसके बाद हिंदी मीडियम निम्नलिखित में से कौन सा आईवी ग्राफ ओमिक चालक को दिखाया है। इसमें देखो एक ग्राफ बना दिया बाबू। अब समझना, ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं 110% कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। और उसमें इसमें ड्रॉ करके दे दिया है ना, उसमें आपसे पूछेगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? बट ऐसे क्वेश्चंस आपके 5 नंबर में भी आएंगे बाबू, 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, बट आएंगे। 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि वो क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्या करना है बाबू, इसमें क्या करना है, मैं आपको तरीका ये ड्रॉ कर दिया इसके ग्राफ, ठीक है। इसके ड्रॉ कर दिया इसके ग्राफ, तो इसमें जो ड्रॉ कर रखा है इसके जो सही आंसर से वो आपको पूछेगा कि इसका जो ग्राफ सही होता है वो कौन सा होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो देखो आपको ग्राफ ड्रा करना है, पहले इसकी समझते जाना। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है। एक ग्राफ बना रहा है आई भी, ठीक है ना, समझना मेरी बात को जो मैं आपको बता रहा हूं। एक ग्राफ बना के मैं भी आपको दिखाता हूं, इसने दिखा दिया है। एक ग्राफ बना दिया मैंने आई, और कुछ और क्वेश्चंस में पूछा आई भी, देखो पहले मेंशन कर रखा है आई भी ग्राफ, आई भी ग्राफ, देखो आई भी ग्राफ,
ठीक है। तो आई जो हम ग्राफ बनाएंगे वो आई बी के ही रूल में बनाएंगे, आई बी का ग्राफ। ठीक है, तो आई और भी आ रही है बात समझ में। ये कितना हो गया बाबू, 0 हो गया, जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब इसमें एक ड्रॉ करनी है, क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। उसको बोलता है कि ग्राफ ओमिक चालक को दिखता है, कहां दिखता है, ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो यही तो बाबू दिखता है। तो ये जब दिखता है तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। दिस इज द राइट आंसर। आ रही बात समझ में। देखो कंफ्यूज कभी कभी क्या होगा ना कि ऐसे ड्रॉ कर दिया, बट सॉरी ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो इसके सही आंसर्स जो होंगे वो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। अब हम आगे के क्वेश्चंस पे आपको लेके चलते हैं। कितना नंबर पे, कितना नंबर क्वेश्चंस पे हम आगे बाबू। अब हम 13 नंबर क्वेश्चंस पे। देखो ग्राफ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे, मैं आपको पहले भी बोल दिया, तो आपको उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस बताने हैं। और दूसरी बात, अगर कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आपको बार बार मैं बोल रहा हूं ना कि एक आपको नंबर आएंगे, पता है क्या आएगा, नंबर आएगा, क्या आएगा बाबू, नंबर आएगा, और आपको वहां से आपको डायरेक्टली मेरे से पूछना होगा, क्या पूछना पड़ेगा आपको, जो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। सुचालक के भी आई ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ आई बी ग्राफ्स ऑफ ए गुड कंडक्टर। अब क्या बोल रहा है, जो ग्राफ जो ड्रा करके देखा है, जो ये पूछ रहा है आई बी ग्राफ, तो उसमें जो सही ग्राफ जो बना हुआ है वो कौन सा है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। आ रही बात समझ में। मैं आपका इसका सही ग्राफ बता देता हूं। इसके सही ग्राफ क्या बोल रहा है, बना के बताऊं या ऐसे ही मैं बता दूं, ऐसे ही समझ गए क्योंकि मैंने आपको पहले भी जो क्वेश्चंस कराया वो ग्राफ का ही कराया। तो इसके सही आंसर बाबू ए हो गए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। आ रही बात समझ में। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे। अब क्या मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस बाबू मैंने जितना कराया, अब एक बात नोटिस करना, अपने दिमाग में फिक्स कर लो। आपको जो क्वेश्चंस ये कहां से, आप बहुत बहुत बच्चे मेरे से पूछे हैं कि सर ये क्वेश्चंस मुझे 300 400 कहां से मिलेंगे। अब कहां से मिलेंगे मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूं, देखना मेरी बात को। ऐसे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूंगा, बट आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आप क्रोम अपने फोन में खोलना, उसके बाद क्या करना, सेल्फ स्टडी खोलना, उसके बाद ये साइट है, कोई आपको चार्ज, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो आपसे कोई चार्ज लूंगा आपको देने के लिए, कोई चार्ज नहीं है बाबू, फ्री में है, आप लेके पढ़ो। ठीक है, अब आप देखो कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, वो आपको हम प्रॉपर इसमें समझाने वाले हैं। क्या समझाने वाले हैं, डाउनलोडेड कैसे करना है। ठीक है ना। अब हम क्या 12th क्लास का अभी हम बताएं, फिजिक्स का क्वेश्चन आपको कराएं, बस आपको ऐसे आना है। उसके बाद आपके आर्ट्स के भी आपको सब्जेक्ट चल रहे हैं, बट आर्ट्स का आप यहां से जाके कर ले सकते हो। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि देखो, सपोज ये सारे आपके मटेरियल तैयार किया हुआ है सिर्फ आपके लिए। किसके लिए, ये आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो आपको यहां से जाके आपको प्रॉपर कैसे डाउनलोडेड करना है वो आपको हम बता देते हैं। देखो चैप्टर 2 हम निकालते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान, आ जाओ यहां पे बाबू। ठीक है, आपको ऐसे क्लिक करना है इस पे भी। दूसरी बात, अभी जो हम क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो कहां कराए हैं बाबू, फिजिक्स 12th के। देखो जैक बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स 2024 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाउनलोड पीडीएफ। आपको कहां से प्रक्रिया इसको डाउनलोडेड का है वो आपको हम यहां पे समझा देते हैं। कहां पे समझा देते हैं, ये देखो, हर चैप्टर बाय चैप्टर आपके पास मटेरियल एक तैयार किया है सिर्फ आपके लिए, ये सारे चैप्टर का। अब अगर देखो, अभी मैंने पढ़ाया विद्युत धारा, विद्युत धारा आपको डाउनलोडेड करना है। अगर आपके फोन में थोड़ी सी एमबी कम होगी, आपके नेट कम चल रहे हैं, तो आप ऐसा ही नॉर्मल डाउनलोड कर सकते हो। जिसके पास नेट बढ़िया बेटर है बाबू, वो एचडी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये आ गए और आपको ऐसे ही निकाल के आपको हर चीज पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगे, तो आपको पता है कि जैक बोर्ड जो फर्स्ट रिजल्ट है, जो आपके लिए हर चीज प्रोवाइड कराता है बाबू, तो आपको प्रॉपर मेरे से अब डरना ही नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि आपके अंदर से डर खत्म करना है, क्योंकि आप एग्जाम्स देने वाले हो बाबू। और क्या होता है, डर जब आपके अंदर रहेगा ना, तो एग्जाम्स में आधे क्वेश्चंस जो आप याद करके गए हो, आपको जो याद है और आपने क्वेश्चंस जो किए हो वो क्वेश्चंस भूल जाओगे। तो डर को खत्म करो। दूसरी क्लास में लूंगा, पता है कौन सी, आप कमेंट करके जैसा बताओगे उस पर हम दूसरा क्लास प्रॉपर हम आपको बता देंगे। बट एक चीज मैं बता रहा हूं कि इसको मैं लाइव भी चलाऊं आपके क्लासेज का या नहीं चलाऊं, आप मुझे बताओ। अगर आप मुझे बताओगे कि लाइव सर चला दो हर क्लास का, तो मैं हर क्लास का आपको लाइव चला के दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।